हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह चल रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन जो चैप्टर चालू किए थे, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, है ना। उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था। आई होप वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो जो भी डाउट होगा उसको व्हाट्सअप करना, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर देखते हैं, अगर आज ही ख़त्म हो जाता है तो ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, सेपरेटिंग द सेपरेटिंग द सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप के मिक्सचर पढ़ेंगे और उन मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट है उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं अपन, है ना। पूरा ये चैप्टर, मतलब ये जो पार्ट है अभी, उसमें क्या है, सब एक्टिविटी बेस्ड है। तो मैं लिखा भी दूंगा कि कौन सा एक्टिविटी में है तुम्हारा, और जब स्कूल खुलेगा तो इस सब को अपन करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा माइंड में बैठ जाएगा अपना। ठीक है, तो अगर अपने को क्या है, मिक्सचर अपने पास है, तो किस टाइप के मिक्सचर को किस मेथड से उसको सेपरेट करेंगे, वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सॉरी, इस पार्ट में पढ़ना है आज की क्लास में। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक एक करके लिखा दे रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है तुम्हारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट। फर्स्ट है, हाउ वी ऑब्टेन colored component from ink। ठीक है, फ्रॉम इंक मतलब इंक क्या है, एक केमिकल है। तो उसमें से जो कलर कंपोनेंट है, जैसी बात है, उसमें अगर ग्रीन कलर का इंक है तो उसमें ग्रीन कलर का कुछ कंपोनेंट मिला होगा। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को मैं कैसे उससे सेपरेट करूंगा, वही मुझे इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी बस सबको लिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। सेकंड क्या है, सेकंड है तुम्हारा, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास मिल्क है, तो मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। मिल्क क्या है, एक मिक्सर का एग्जांपल है, तो उससे ये जो क्रीम है उसको कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो ये इवेपोरेशन होता क्या हो चुका है, तो फिर भी बताऊंगा ही। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो इसमें तो बताना ही पड़ेगा, है ना। थर्ड, ये आंसर है ना, ये सब क्या है, आंसर। तो अगर तुमको कोई पूछता है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो क्या आंसर बोलोगे, थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर component of a mixture which is immiscible। ठीक है, वही है ना, कहाँ गया, हाँ वही है। ठीक है, दो टाइप से अपन पढ़ेंगे, इमिसिबल भी पढ़ेंगे और मिसिबल भी पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हारा क्या है, इमिसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर मेथड
ठीक है, देखो जो फर्स्ट वाला है, अभी पहले इन तीनों के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद बाकी को और लिखेंगे। फर्स्ट है तुम्हारा एक्टिविटी 2.4 में है, ये क्या है, एक्टिविटी 2.4 है, ठीक है। सेकेंड वाला है एक्टिविटी 2.5, ये क्या है, एक्टिविटी 2.5 में है, 2.5, ठीक है। और थर्ड वाला है एक्टिविटी 2.6 में, एक्टिविटी 2.6। तो अपन एक एक करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनके ऊपर बात करते हैं। टोटल अपने पास क्या है, 10 है या फिर 9 है, देख लेता हूं, 9 है ना। 9 अपने पास क्वेश्चन है, उसमें से अभी मैं क्या लिखा हूँ, 3 को लिखा हूँ, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर बाकी को बाद में करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर, चलो मिटा रहा हूँ इसको, है ना। अब देखो फर्स्ट, हाउ वी ऑब्टेन है, हाउ वी ऑब्टेन कलर कॉम्पोनेंट फ्रॉम इंक। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चीना डिश लूंगा, इसको क्या बोला जाता है, ये लैब के है ना, चीना डिश में क्या करूंगा, इंक को मैं डाल दूंगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंक, ठीक है। अब इसके नीचे क्या डाल देता हूं, एक बीकर डाल देता हूं, जिसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, क्या रहता है, वाटर, ठीक है। अब वाटर को क्या करता हूं मैं, एक स्टैंड में लगा देता हूं ऐसे करके, है ना, और समझ लो ये क्या है, स्टैंड है, ज़्यादा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, किसी मेथड से इसको गर्म करता हूँ, किसी मेथड से क्या करता हूँ, इसको गर्म कर देता हूँ। तो देखो जब इसको मैं गर्म करूँ, ये हीट है ना, ये हीट है, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं अपन, बुनसन लगा सकते हैं, वो सब अभी तुम लोग नहीं जानते, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि हीट दे रहे हैं। तो जब हीट देंगे तो वाटर क्या होगा, बॉईल होगा, और बॉईल होगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा। ये वेपर खुद क्या रहता है, गर्म रहता है। वेपर क्या करेगा, इस चीना डिश को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो चीना डिश में जो इंक है, चीना डिश में क्या है, जो इंक है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म करना है। इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहा हूँ, किसके थ्रू गर्म कर रहा हूँ, स्टीम के थ्रू गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीम क्या करेगा, उसको धीरे धीरे गर्म करेगा। अगर मैं डायरेक्ट इंक को गर्म करूंगा तो क्या पता वही पूरा वेपराइज हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंक बच जाए, और इंक में जो भी लिक्विड चीज है, जो भी लिक्विड है वो क्या हो जाए, वो वेपराइज हो जाए। तो क्या बचेगा बाद में, आफ्टर सम टाइम मैं देखूंगा इस चीना डिश में, ये चीना डिश होता है कांच का ट्रे प्लेट टाइप से होता है, तो इसमें क्या मिलेगा, ड्राई, आफ्टर सम टाइम ऑन चीना डिश क्या मिलेगा, ड्राई इंक मिलेगा। क्या मिलेगा, ड्राई इंक। यही ड्राई इंक क्या है, जो कलर कंपोनेंट रहता है ना, ठीक है, कलर कंपोनेंट वो था। और जो लिक्विड फॉर्म में था, है ना, जो इंक को लिक्विड फॉर्म में रखता था, वो क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया, यहाँ से क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया, ठीक है। तो इसके क्यों हुआ वैसा, इवेपोरेशन के थ्रू, याद करो, इवेपोरेशन में ही तो होता है ना, क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, ठीक। तो ये एक्टिविटी ऐसा है। तो मैं क्या कर लिया, एक इंक में से जो इंक का कंपोनेंट था, उसको मैं क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, जैसे मतलब पाउडर टाइप से रहेगा वो, क्लियर। तो ऐसा था। अब सेकंड को देखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अगर और डिटेल से देखते हैं तो एक्टिविटी 2.4 में जाकर देख सकते हो, मैं तुम्हारे माइंड में बैठाने के लिए इसको बता दिया हूँ, ठीक है। सेकंड चलो, सेकेंड है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो सेकेंड वाला है, देखो सेकेंड वाले में क्या करते हैं, मैं क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें मिल्क को डाल दिया ये क्या है, ये पूरा मिल्क है, ठीक है। और बीच में क्या डाल दिया हूं, एक
स्ट्रिंगर डाल, मतलब जो गोल गोल घुमाए, जैसे उसको मैं क्या करूँ, गोल गोल घुमाना चाहता हूँ, तो एक स्ट्रिंगर डाल दिया। ठीक है, यहाँ से एक प्लेट रख देता हूँ, मतलब पकड़ने का हैंडल टाइप से। ऐसा करके यहाँ से एक हैंडल, तो इस हैंडल से क्या करेंगे, एक इधर से खींचेंगे, एक इधर से, ऐसे ऐसे करके खींचते जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके, जैसे दूध को कभी देखे होगे तुम लोग, ऐसे ऐसे करके खींचते हैं बीच में, तो उससे क्या निकल जाता है, मक्खन निकलता है। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसको घुमाऊंगा, तो यहाँ पर जो पैडल रहेगा इसका, यहाँ पर जो पैडल रहेगा, ये समझ लो पैडल है इसके अंदर का। ठीक है, तो उसको मैं कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, मिल्क में, ये क्या है, मिल्क है, मिल्क, मिल्क के अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे, जो अपने को मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, याद करो कल पढ़ चुके हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, मक्खन रहते हैं, बटर रहते हैं ना, बटर रहते हैं। तो देखो ये बटर को अगर मैं छन्नी से छानना चाहूंगा तो क्या, ये तो एकदम छोटे छोटे हैं, वो क्या हो जाएंगे, छन्नी से भी क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको तो चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता हूँ। सेंट्रीफ्यूग, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। तो जब इसको मैं कंटिन्यूसली घुमाते रहूंगा, कंटिन्यूसली घुमाते रहूंगा, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, हल्के हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, हल्के हैं, वो भी क्या होंगे, घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, और आपस में टकरा के ये किधर जाएंगे, बर्तन की तरफ जाएंगे। जिस बर्तन में इसको घुमा रहा हूँ उस बर्तन की तरफ जाएगा, और छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एक बड़ा पार्टिकल्स बनाते जाएगा, ऐसा ऐसा करके। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, ऐसा। तो ये जो जब ये बड़े बड़े होते जाएंगे तो ये बर्तन में क्या होते जाएगा, चिपकते जाएगा, बर्तन में क्या होते जाएगा, चिपकते जाएगा, या फिर आपस में जब क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो जब बड़ा बन जाएगा और मुझे दिखने लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी मेथड से अब उसको क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या किया, इस पैडल के थ्रू गोल गोल घुमाया, जिससे क्या हुआ, जो जो बटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो मुझे दिख भी नहीं रहे थे, वो क्या हो गए, आपस में फोर्स पाकर अट्रैक्ट हो गए। छोटे छोटे जो थे आपस में क्या हो गए, टकरा टकरा के चिपकते गए, बड़ा होते गए, और जब बड़ा हो गया तो उसमें क्या निकाल लिया, आराम से किसी मेथड से मैं निकाल लिया। ठीक है, तो जो मिल्क में जो बटर था उसको मैं क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो ये किसके थ्रू था, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसको। थर्ड था तुम्हारा इमिसेबल, है ना। थर्ड क्या था, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। तो इसका आंसर क्या था, पोर मेथड। क्या था इसका आंसर, पोर मेथड। तो पोर मेथड होता क्या है, ये देखो, अच्छा, इमिसिबल मिक्सचर मतलब समझ लो ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर को मैं अगर मिलाता हूं तो क्या ये दोनों मिक्स होंगे, क्या नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, ऑयल वाटर से क्या होता है, हल्का होता है, उसकी डेंसिटी हल्के होती है, तो क्या हो जाएगा, वो लेयर बना लेगा, वाटर के ऊपर में लेयर बना लेगा। ठीक है, ये देखो, इसको बोला जाता है स्टॉप कॉर्क, स्टॉप कॉर्क। ठीक है, इसको अपन क्लोज कर दें यहां से कॉर्क से। अब देखो, वो ऑयल और वाटर में एक लेयर बन गया है, क्या, यहां तक मान लो ऑयल भरा हुआ है, ये है ऑयल, है ना, और ये पूरा क्या है, वाटर। ठीक है, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, ऑयल। ठीक, तो जब इस मिक्सचर को मैं क्या करूंगा, अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दूंगा, तो 10-20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो एक क्लियरली लेयर में दिखने लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे सेपरेट करना है इन दोनों को, तो यहां से क्या करूंगा, इस स्टॉप कॉर्क को थोड़ा सा धीरे धीरे खोल दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे खोल दूंगा, कहां तक,
इस लेवल तक अब ये क्या होगा, नीचे आते जाएगा और वाटर क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा निकलते जाएगा। जैसे ही ये लेयर आएगा मैं क्या करूंगा, स्टॉप कॉर्ड को वापस टाइट कर दूंगा, तो यहां से पूरा वाटर सेपरेट हो जाएगा, इतना चल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ ऑयल बचेगा। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, पोर मेथड, POUR। क्यों, क्या किया मैं, यहां से पोर करवा दी ना, पोर आउट करवाया, यहां से पोर आउट, किसी को बाहर निकाल देना को क्या बोलते हैं, पोर आउट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पोर आउट मेथड से अपन किसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, इमिसिबल मिक्सचर को, इमिसिबल मिक्सचर को याद रखना इसको। चलो, तो 3 ठो कंप्लीट हो गया। अब मैं 4th लिखता हूं, मिटा रहा हूं इसको। फोर्थ है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ है, हाउ कैन वी सेपरेट ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या को बोलते हैं, जब अपन किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जाए बिना सीधा क्या में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करेगा, जिसको गर्म करने से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधा क्या में हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी उसका कैसे यूज करके सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है अपने पास, तो अपन कैसे अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करेंगे उसी को देखना है। फिफ्थ है इज द डाई इन ब्लैक इंक, is the dye in black ink a single color। अब देखो, वो जो अपन फर्स्ट मेथड में सेपरेट किए थे इंक को, है ना, तो ये पूछ रहा है क्या उस पाउडर में सिर्फ एक ही टाइप का इंक है, क्या पता उसमें क्या होगा, कोई दूसरे टाइप का भी इंक हो, 2 टाइप का वो क्या रहे, खुद कंपाउंड रहे। तो अगर मुझे क्या करना है, उसको उसमें जो भी मिक्सिंग होगा, है ना, जो फर्स्ट मेथड में अपन इंक सेपरेट किए थे उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ दूसरा मिक्स होगा उसको भी मुझे सेपरेट करना है, तो कौन से मेथड से सेपरेट करूंगा वही अपने को देखना है यहाँ पर। तो वो कौन सा मेथड है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कहाँ गया, चलो 6th है, टोटल अपने पास 9 है, तो ये 6th वाला अपन चल रहे हैं। 6 क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट a mixture of 2 miscible component। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड, DISTILLATION, डिस्टिलेशन मेथड। तो एक एक करके अब इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है तुम्हारा, ये है एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी है भी कि नहीं, 4th वाले में है, नहीं है, ये एक्टिविटी नहीं है लेकिन इसका डायग्राम है। ठीक है, इस वाले का
एक्टिविटी नहीं है बुक में, लेकिन डायग्राम है, तो उसको तो अभी मैं बताऊंगा ही, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसका है तुम्हारा, हाँ, इसका एक्टिविटी 2.7, एक्टिविटी 2.7, ठीक है, बुक में है, देखना अगर देखना चाहोगे तो, ठीक है। सिक्स्थ वाला है एक्टिविटी 2.8, ये है एक्टिविटी 2.8 में, ठीक है। ये दोनों, इसका डायग्राम है, लेकिन ये एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं दिया, तो डायग्राम तो मैं अभी बताऊंगा ही। क्लियर? चलो बिठा रहा हूं अब इसको। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। सबको लिखते रहना है ना, वीडियो है तो आराम से पॉज करके लिख सकते हैं इसको। अब देखो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है। अगर मैं इनके मिक्सचर को क्या करूं, गर्म करता हूं, हीट करता हूं, तो जो सॉल्ट है वो तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये है एक ऐसा सॉलिड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। मतलब अगर इसको मैं गर्म करता हूँ अमोनियम क्लोराइड को, तो ये बिना मेल्ट हुए सीधा क्या में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के मिक्सचर को क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट होके बर्तन में ही रख जाएगा, बच जाएगा, और ये अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसको मैं क्या करूंगा, कहीं और इकट्ठा कर लूंगा, ठीक है। अब वो जो गैस के फॉर्म में रहेगा तो उसको मैं हीट दूंगा, सॉरी उससे हीट में लूंगा, तो कंडेंसेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वो वापस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर मैं उसके हीट को ले लेता हूँ, ये जो गैस के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड रहेगा उसके हीट को मैं मतलब निकाल लेता हूँ, तो वो वापस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो जहां से ये निकला वहां पर क्या बचा था, सॉल्ट बचा है, और जहां पर मैं इसको इकट्ठा किया वहां पर क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड मिल गया, तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक। तो चलो देखते हैं। ये है तुम्हारा एक स्टैंड है ना, ये स्टैंड है ऐसा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पर ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, एक सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, ठीक है। हीट दूंगा तो जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक, और इसी बर्तन में रहेगा। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, क्योंकि वो क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, वो अमोनियम क्लोराइड यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक जार में इकट्ठा कर लेता हूँ, है ना, ऐसा करके ले जाता हूँ। अब देखो यहां से ये जो गैस के फॉर्म में निकला ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना, इधर जा रहा है ऐसे करके, कौन, अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये क्या है, गैस फॉर्म ऑफ एमोनियम क्लोराइड। क्यों गैस के फॉर्म में हुआ, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है जो सब्लिमेशन दिखाता है, और सब्लिमेशन क्या होता है, जिसको गर्म करने से सॉलिड से वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना मेल्ट पोजीशन में आए। तो क्या हो गया, ये जाते जाएगा यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये एक रॉड है, एक ये क्या है, एक रॉड है, जिसको मैं क्या से लपेट दिया हूँ, ठीक है, ऐसा कर, ये इनलेट
इनलेट है कोल्ड वाटर का, ठीक है, और ये आउटलेट है, ठीक है, मतलब यहां से ठंडा पानी जा रहा है और यहां से ठंडा पानी निकल जा रहा है। तो देखो ऐसा मैं क्यों किया, ये क्या आ रहा है यहाँ से भाप, मतलब गैस के फॉर्म में इधर आ रहा है, गैस के फॉर्म में। जैसे ही ये इस एरिया में आएगा तो मैं क्या किया हूँ, इस एरिया को ठंडा करने के लिए क्या कर दिया हूँ, इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, पाइप के थ्रू कोल्ड वाटर भेज रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो जो वेपर के फॉर्म में था वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्द इसमें आते आते क्या हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे इकट्ठा यहाँ से मिलने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मुझे सॉलिड के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड मिलने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये गैस के फॉर्म में था तो मैं यहाँ से कोल्ड वाटर देकर इस एरिया को क्या कर दिया हूँ, ठंडा कर दिया हूँ। तो ये गैस ज़्यादा हीट था तब तो गैस के फॉर्म में था ना, तो अब हीट को क्या कर लिया, ये कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ये कंटिन्यूसली जाते जा रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो गैस के फॉर्म में था वो क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड मिल गया और यहाँ पर क्या बचा, ये जो सॉल्ट था वो मेल्ट पोजिशन यहाँ पर बचा हुआ है, क्लियर। तो ये उसका प्रोसीजर, तो ये क्या प्रोसीजर कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसीजर कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इज द डाई इन ब्लैक। फिफ्थ वाला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इन लोग का और लिख लेना। फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ में क्या है मैं बता दे रहा हूं, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, ठीक है। अब देखो वो जो फर्स्ट मेथड था उसमें से मुझे क्या मिला है, ड्राई पाउडर मिला है, क्या मिला है, ड्राई पाउडर मिला है, ठीक है, उसको ले सकता हूं या फिर एक नॉर्मल इंक को लेते हैं। एक नॉर्मल क्या करते हैं अपन, इंक को लेते हैं, ठीक। एक फिल्टर पेपर लिया मैं, ये क्या है, फिल्टर पेपर, ठीक है। एक इंक लिया, एक इंक को लेकर इस फिल्टर पेपर के यहाँ पर मैं क्या कर दिया, पेंसिल से निशान बना दिया, ठीक है, और उस इंक को यहाँ पर गिरा दिया, उस इंक को क्या कर दिया, यहाँ पर गिरा दिया, ठीक है, ड्रॉप्ड इंक, ठीक। और इसको सूखने के दिया, क्या कर दिया, इसको अब उसमें गिरा दिया हूं और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया हूं ताकि वो इंक क्या हो जाए, सूख जाए करके, ठीक है, क्या कर दूंगा, छोड़ दिया हूं सूख जाए करके, ठीक है। अब क्या करूंगा, एक वाटर लूंगा, बिकर में एक वाटर लेता हूं मैं, यहां तक भर देता हूं इसको, हालांकि इतना भरने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इतना भरने की जरूरत नहीं थी। अब क्या करूंगा, इस फिल्टर पेपर को, ये इंक सूख चुका है ना, उसके बाद करूंगा, इस फिल्टर पेपर को इसमें कब तक डुबाता हूं, जब ये जो इंक का ड्रॉप है वो आधा क्या रहे, इस वाटर लेवल में डूबे और आधा क्या रहे, ऊपर में रहे, उस लेवल पर क्या करता हूं, डुबाता हूं। तो मैं क्या मान लेता हूं, ऐसा करके, तो यहां तक क्या है, ये देखो वाटर लेवल जो है उसमें आधा इंक क्या हुआ है, जो मार्क बनाया था उसका आधा पोर्शन क्या है, डूबा हुआ है और आधा पोर्शन क्या है, बाहर में। ये फिल्टर पेपर है, हाँ यही, ये क्या है, फिल्टर पेपर है। तो अब देखो क्या होगा, इस इंक में जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी दूसरे कलर का कंपोनेंट होगा, वो क्या आएगा, मिक्स के फॉर्म में। मान लो क्या है उसके अंदर, कुछ दूसरे कलर में है, तो दूसरा कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे फैलने लगेगा, फिल्टर पेपर में फैलने लगेगा, ऐसा करके, ठीक है। दिख रहा है क्या, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मार्कर यूज किया हूँ यहाँ पर। तो देखो मैं किया था क्या, ब्लैक इंक किया था यहाँ पर, और उसको जब फिल्टर पेपर में थोड़ा सा डुबाया तो क्या हुआ, उसमें से ग्रीन के हल्के हल्के कंपोनेंट निकले। तो मुझे पता चल गया कि वो जो ब्लैक इंक दिख रहा था उसमें कुछ ना कुछ दूसरा मटेरियल भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, दूसरा मटेरियल है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का सेपरेट कर रहा हूँ।
मैं तब तक इसको इसमें डुबा के रखूंगा जब तक सब यहाँ से वाटर इसमें जाके क्या नहीं हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद यहाँ पर का जितना भी जो रहेगा वो सब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और इसमें और कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये इंक निकलना, मतलब ये जो ग्रीन निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो जो मार्क में जितना भी दूसरा दूसरा अलग अलग कंपोनेंट था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक, तो अब देखो मुझे पता कैसे चला कि यहाँ से वो चीज़ निकल रहा है, वो कलर के फॉर्म में दिखा ना। तो क्रोमेटोग्राफी इस मेथड का नाम है। इस मेथड का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या, इस क्रोमा मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इस कलर के कारण ही मुझे पता चला कि इसमें से क्या रहेगा, कुछ ना कुछ चीज निकल रहा है करके। ठीक है, अगर ये नहीं पता, अगर ये दूसरे कलर का रहता, ब्लैक कलर का ही रहता, तो मुझे पता चलता क्या, इंक फैल रहा टाइप से लगता। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो ये तुम्हारा एक्टिविटी कौन सा है, ये एक्टिविटी में नहीं, हाँ एक्टिविटी में दिया है 2.7, एक्टिविटी 2.7 में। तो देखना चाहते हो तो देख भी सकते हैं इसको, कैसा है बुक में। चलो ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अब जितना भी मेथड पढ़ रहे हैं ना, उन सब का क्या है, एप्लीकेशन है, यूज है। तो उन सब को बुक से खोज के निकालना। तुम लोग खुद देखोगे ना, मैं लिखा भी सकता हूँ, ठीक है, लिखा भी सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग खुद खोजोगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। बुक में दिया हुआ है इनका मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ करते हैं, है ना, मेडिकल फील्ड या फिर किसी भी फील्ड में क्या एप्लीकेशन है इस चीज़ का यूज़, तो वो दिया हुआ है। तो उसको तुम लोग खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसको तुम लोग खुद नोट्स बनाना, ठीक है। वरना मैं तो लिखा हुआ हूँ, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दिया। तो अपने 9 मेथड में से 6 मेथड कंप्लीट हो गए। अब आता है 7th मेथड, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड। ठीक है, 7th आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 7th क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 miscible component। 2 और miscible component, ठीक है, ये है एक्टिविटी। अच्छा, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या है, डिस्टिलेशन। अच्छा 7th नहीं है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, गड़बड़ हो गया थोड़ा है। रुको, ये 7th है, अभी 6th बाकी है ना। ठीक है, तो ये जो था, ये नंबर क्या था, 6 था, कि हाउ कैन बी सेपरेट a mixture of 2 or more than 2 component of miscible mixture। ठीक है, ये 6 था। तो इसका आंसर क्या है, डिस्टिलेशन। ठीक है, ये तुम्हारा एक्टिविटी है
2.8, ये क्या है एक्टिविटी 2.8 में दिया है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, अब मिसिबल मतलब समझ लो एसीटोन एक कंपाउंड होता है, एसीटोन, ठीक है, और वाटर, एसीटोन और वाटर को आपस में जब मिक्स करूंगा तो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ था भी करके, है ना। मुझे दोनों कलर, सब चीज, दोनों कलर भी क्या रहता है, सेम रहता है, बस स्मेल से पता चलेगा कि इसके अंदर एसीटोन घुला हुआ है बोल के, लेकिन दोनों क्या रहेगा, मिक्स। तो अब जो उसमें पूरी तरीके से 100% मिसिबल हो गया, उस एसीटोन को मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तब मैं कैसे करूंगा, तो उसका मेथड क्या है, डिस्टिलेशन। तो याद रखना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, कहाँ गया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बीकर में ले लिया, मिक्सर में, है ना, ये दोनों क्या है, मिक्स हुए हैं यहाँ पर, ठीक, ये दोनों क्या है, इसमें मिक्स है। अब इसको क्या करता हूं, मैं गरम करता हूं, ठीक है। तो जब गरम करूंगा, धीरे धीरे गरम करते जाता हूं, तो पहले 36 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो जब 36 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो इसमें का जो भी एसीटोन लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व है वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वेपर के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो क्या कर लेता हूं, उसको मैं कहीं पर से सेपरेट यहां पर निकाल लेता हूं, ठीक है। कोल्ड एरिया है, ठीक है। अब देखो जब क्या हो गया, ये एसीटोन वेपर बन गया, क्यों, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब यहां से क्या होगा, एसीटोन गैस के फॉर्म में बाहर निकलते जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये कोल्ड एरिया है, जब कोल्ड एरिया में एसीटोन आएगा तो कंडेंस, याद करो कंडेंसेशन के थ्रू वो जो गैस फॉर्म है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से बहते बहते क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहते बहते क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एसीटोन, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। मान लो ये पूरा मिक्सचर कितने का था, 1 लीटर का, 1 लीटर में क्या था, 200 ml एसीटोन था और 800 ml वाटर था। तो यहां पर क्या बचेगा, 800 ml बचेगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, 200 ml मिल जाएगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई मुझे पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ सेपरेट हो गया। तो ये सब समझने मैं बताया था ना कि यहाँ जो गैस फॉर्म में रहेगा वो उसका हीट अगर निकल जाएगा, उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो ठंडा बॉटल रहता है, ठंडा बॉटल, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, वाटर से मॉलिक्यूल्स का बबल्स बन जा रहता है ना, डॉट डॉट रहता है, ड्रॉप बने रहता है। वो होता क्यों है कि देखो पानी ठंडा बोतल था, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर के वेपर घूम रहे हैं वो गैस के फॉर्म में है। तो जैसे ही जाकर टकराते हैं किससे, बोतल से, तो वो वेपर क्या करता है, अपना हीट को किसको दे देता है, वाटर को दे देता है, और वो जो गैस फॉर्म में था वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और बोतल के सब तरफ वो डॉट डॉट फॉर्म में रहता है, ठीक है। यही चीज़ है, इसीलिए ठंडे पानी का बोतल अगर बाहर में रखते हो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है, डॉट डॉट आ जाता है वाटर का, ठीक। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जो एटमॉस्फेयर का वाटर जो गैस के फॉर्म में इधर उधर था, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वो उसमें जाके टकरा के कंडेंसेशन के थ्रू क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक अपना 6 कंप्लीट हुआ। अब मैं लिखता हूं 7, क्या करते हैं, 7, मिटा रहे हैं इसको। हाउ कैन वी सेपरेट, 7th है, हाउ कैन वी सेपरेट
हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ miscible component which having boiling point of 25 केल्विन, है ना, 25 केल्विन डिफरेंस। ठीक है, देखो वहां पर क्या हो रहा था, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, तो देखो इसको क्या से करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या अंतर है, जब तुमको ऐसा मिसिबल ऑयल मिले, ऐसा मिसिबल मिक्सर मिले जिनमें एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, है ना, जैसे क्या था, एसीटोन का 36 डिग्री लिए थे और वाटर का क्या लिए थे 100 डिग्री, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उसको अगर मुझे सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड से करूंगा, डिस्टिलेशन मेथड से करूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे मिक्सर्स कंपोनेंट मिलेंगे, ऐसा मिक्सर मिला जिसमें ऐसे कंपोनेंट है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कितना डिफरेंस रहता है 25 केल्विन, और 25 केल्विन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत कम है। ठीक है, 25 का केल्विन का अंतर है, डिफरेंस रहेगा। तो उसको मैं कैसे सेपरेट करूंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, अगर थोड़ा सा भी रेंज इधर उधर हुआ तो दोनों बॉईल हो जाएगा, है ना। उसमें क्या था, बहुत टाइम लगता है 100 डिग्री पहुंचने में, तो मुझे पता था कि ये टेम्परेचर तो उतना डिग्री तक नहीं जा रहा है, तो इसको मैं फिक्स कर दिया 40 डिग्री में, 40 डिग्री या फिर 36 डिग्री में फिक्स कर दिया था, तो एसीटोन पूरा क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया। ठीक है, जिसको मैं सेपरेट कर लिया। लेकिन इसमें क्या रहेगा, मान लो एक का क्या है 20 डिग्री, तो दूसरे के क्या रहेगा 25 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो सिर्फ 5 डिग्री का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तब इनमें देखो इतना कम टेम्परेचर डिफरेंस है, मैं इधर 20 पर फिक्स करते रहूंगा और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी 1 डिग्री ऊपर नीचे होगा तो दोनों बॉइल मतलब दोनों वेपराइज हो जाएगा। तो मुझे उस तरफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिर मिक्सर मिल गया, है ना। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, एकदम मतलब प्रिकॉशन के साथ इन दोनों को मेजर करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं इसको करता हूँ, इसको डायग्राम बता दे रहा हूँ, डायग्राम है कि नहीं, इसमें डायग्राम है लेकिन एक्टिविटी नहीं है। तो देखो करते कैसे, अच्छा और लिखा देता हूँ, है ना, 8 को भी लिखा देता हूँ। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, है ना। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, उसको भी क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग करते हैं, तो उसको बताऊंगा। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, 8th ले लो इसको, हाउ कैन वी सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू अपन ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास क्या है, एक मतलब इम्प्योर सैंपल है जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, उसमें मिक्स के फॉर्म में है, तो उस कॉपर सल्फेट को मैं कैसे सेपरेट करूंगा, क्रिस्टलेशन फॉर्म में। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखो एक एक करके बात करते हैं इन दोनों के ऊपर। और 9th वाला यही था, है ना। 8 तो तुम्हारा डिस्टिलेशन था, गैस वाला, एयर वाला, तो उसको नहीं लिखा रहा हूँ। ये जो 9th बोल रहा था ये 8th ही है। ठीक है, चलो तो यहाँ इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। देखता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको।
इस वाले का बात करते हैं, 7th वाले का। देखो पूरा जो डिस्टिलेशन मेथड का डायग्राम था ना, वो भी क्या क्या रहेगा, इसी में रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा उसमें। मान लो ये बर्तन था कुछ ऐसा करके, है ना, गरम कर रहा था मैं इसको ऐसे ऐसे करके गरम कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, ये जो गैस यहाँ से बाहर जाएगा उसको एक बार और सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कुछ कुछ ग्रेवल्स डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ क्या कर देता हूँ, ग्रेवल्स डाल देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मिसिबल कंपोनेंट। क्या क्या कर रहे हैं, हैविंग क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक मैं मान लेता हूं एग्जांपल, क्या लेता हूं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का मिक्सर है। एक क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट इसको मान लेता हूँ 65 ले लेता हूँ, और एक का क्या है, एक का है 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इसको जब मैं गर्म करते रहूंगा तो पहले क्या आएगा, 62 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो जैसे ही मैं 62 डिग्री यहाँ पर थर्मामीटर रहता है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, एक थर्मामीटर जो क्या करेगा, टेम्परेचर को देखते रहेंगे अपन अंदर का। थर्मोमीटर रहेगा, है ना, ये क्या करेगा, अंदर का टेम्परेचर को बताते रहेगा। जैसे ही मैं क्या देखूंगा, 62 डिग्री सेंटीग्रेड देखूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, हीट को रोक दूंगा, अगर हीट मतलब कांस्टेंट कर दूंगा। लेकिन मेरे कांस्टेंट करते तक क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो क्या करेगा, इस वाले को भी बॉईल कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो गैस के फॉर्म में जाएगा वो इसका और इसका दोनों का मिक्सर हो सकता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही अगर इससे पार होता है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा हीट को ले लेगा, थोड़ा सा हीट को क्या ले लेगा, खुद ही ऑब्जर्व कर लेगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हीट मिला था। तो एक्स्ट्रा हीट किसको मिला था, इसको, है ना। तो ये वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंस जाएगा और वापस गिर जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर को नहीं ले पाया था वो, ये वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस वो गैस के फॉर्म में निकलते जाएगा। और इसको क्या कर लूंगा मैं, कहीं पर जाके इकट्ठा करवा दूंगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया था ना, वैसे ही है पूरा वो, बस एक्स्ट्रा चीज किसको डालते हैं, इस पोर्शन को, ठीक। देखो गरम कर रहा हूं मैं, 62 पर रोक दिया टेम्परेचर को, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो गया, तो ये ए भी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब यहाँ पर गैस दो टाइप का जा रहा था, एक ए का भी जा रहा है और एक बी का भी जा रहा है। तो मैं क्या, इसको तो मुझे रोकना है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाके टकराएगा। जब टकराएगा तो ये हीट क्या करेगा, थोड़ा सा ही हीट पाया था तो गैस में कन्वर्ट हो गया था, तो वो हीट को क्या कर देगा, यहाँ पर लॉस कर देगा। तो जैसे ही लॉस करेगा तो ये ए वापस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 62B वाला क्या हो जाएगा, वेपराइज होते होते यहाँ पर जाते जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मिक्स बचा मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 62 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट था वो मुझे मिलते रहेगा, ठीक। तो देखो हम लोग कितना दिमाग लगा के क्या कर दिए, जो मिसिबल था और जिनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम नियर अबाउट था उसको भी सेपरेट कर दिए। ये अपन घर में नहीं कर पाएंगे, है ना, अपन क्या नहीं कर पाएंगे, इसको घर में सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ये टेक्निकल मेथड है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या को करते हैं, ऐसे कंपाउंड के मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहे, पास पास रहे, ठीक है, नियर अबाउट 25 केल्विन का डिफरेंस रहता है, बस उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है जो तुम्हारा 9th बोल रहा था मैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब देखो
इम्प्योर सैंपल है मेरे पास, इम्प्योर सैंपल को क्या कर दे रहा हूं मैं, इसको क्या कर दे रहा हूं, डिसॉल्व कर दे रहा हूं वाटर में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ होगा, इस बर्तन में मान लो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को मैं डाल दिया, ठीक है, और पूरा क्या हो गया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट इसमें डिसॉल्व हो गया। तो जो इसमें धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ना, जो सॉइल थे, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे में बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बचा क्या, मैं क्या करूंगा, आराम से इसको दूसरे बर्तन में क्या कर लूंगा, पोर कर लूंगा, दूसरे बर्तन में क्या कर लूंगा, पोर कर लूंगा। तो ये बच जाएगा, कीचड़ टाइप से ये बच जाएगा, मड टाइप से। और ये एरिया को मैं क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया किसी दूसरे बर्तन में। तो देखो ये भी क्या है, अभी भी क्या इम्प्योर है, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा क्या हो गया, प्योर हो गया, क्योंकि जो मिट्टी विट्टी था वो कहाँ हो गया, नीचे में बैठ गया। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को इसका डिक्रीज करता हूं, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं। ठीक है, जब मैं टेम्परेचर इसका डिक्रीज करते जाऊंगा, तो जो इसका कॉपर सल्फेट है, मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 7 डिग्री है। ठीक है, मान लो कॉपर सल्फेट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉपर सल्फेट का 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको मैं ठंडा करते जा रहा हूँ, तो 7 डिग्री पर जो भी कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 7 डिग्री, और वाटर को फ्रीज होने में कितना डिग्री लगता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखूंगा कि बहुत सारे क्या हो गए, मतलब ये कॉपर सल्फेट पूरा क्या हो जाएगा, 7 डिग्री में पूरा फ्रीज हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो वाटर लिक्विड फॉर्म में बचा था ना उसको मैं पोर कर दूंगा, और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ 7 डिग्री में जो क्रिस्टल फॉर्म में हुआ ना, क्रिस्टल मतलब सॉलिड फॉर्म में जो कॉपर सल्फेट बचा था वो अंदर में बचा रहेगा। ठीक, और जो वाटर था, क्योंकि वो कब फ्रीज होता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या करूंगा, उसको बचा के रखूंगा। तो मैं क्या सेपरेट कर लिया, उस क्रिस्टल को फिर मैं अलग कर लूंगा, जो क्या का क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक है, ठीक, तो यहां पर तुम्हारा ये वाला चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन खत्म हो गया है, बस 2 टॉपिक बचा है। ठीक है, 2 टॉपिक, जिसको एक तो तुम्हारा होमवर्क है, उसको खुद करना, हाउ कैन वी, सॉरी ये नहीं, कहाँ गिरी, हाँ, देखना तुम लोग का जो ऐप है एनसीईआरटी का, उसमें मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर कैसे सप्लाई करते हैं, है ना, उस वाटर को कैसे प्योर करते हैं, क्योंकि वाटर भी क्या है, इम्प्योर रहता है, उसमें बहुत सारे चीज़ क्या रहता है, डिजॉल्व रहते हैं, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं अपन, उसको दिया हुआ है, उसको तुम लोग खुद से पढ़ना, अच्छा चीज़ है वो, है ना, तुमको अच्छा लगेगा वो, उसको तुम लोग खुद से पढ़ो, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा, इसको डालो, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्लोज करते हैं। डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मिटा रहा हूं इसको, हेडिंग डालो, डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये खत्म हो गया अपना, है ना, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो, डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, समझ जाना। अब देखो ऑयल, ये क्या है, फिजिकली देखेंगे तो लिक्विड है ना, वाटर ये भी फिजिकली अगर इसको देखेंगे तो ये भी क्या है, लिक्विड है। लेकिन तुम लोग खुद जानते हो, अगर इसका मैं केमिकल प्रॉपर्टी देखूंगा तो वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और ऑयल क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक का वाटर क्या है, तो यही चीज बताया है कि किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी
और केमिकल प्रोडक्ट फिजिकल अगर सेम भी है तो केमिकल प्रॉपर्टी उसका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, याद रखना अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, दोनों गैस है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, अगर हम इसको सांस के थ्रू लेते हैं तो हम लोग अगर अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, अपनी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये भी तो गैस है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे लिए नेसेसरी है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, एक हमारे लिए जहरीला है और एक अच्छा है, लेकिन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों गैस है। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है, बहुत सारे अपने आसपास एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगा। तो ये तुम लोग खुद सोच सकते हो अपने आसपास क्या ऐसा चीज़ है। ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, उसको देखना। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछना, ठीक है। और नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहो, नोट्स हमेशा काम आएगा। ठीक, और मैं बार बार बोलता हूँ कुछ डाउट रहता है तो मैसेज करो। तुम लोग मैसेज नहीं करते, इसका मतलब यह है कि या फिर डाउट नहीं है या फिर तुम लोग पूछना नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन में जितना पॉसिबल है उतना ही बता सकते हैं, ये 100% इसको क्लास के फॉर्म में नहीं दे सकते। बहुत सारी चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट करती है क्लासेस को, है ना। अभी अचानक लाइट गोल हो जाएगा तो बंद करने पड़ेगा क्लास। ठीक है, यहाँ पर एक टाइम रहता है जिसमें अपने को हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी अपन पढ़ाएं, लेकिन क्लास में क्या है, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल से बात करते बनता है। ठीक, तो इस तरीके से है। चलो, मैसेज करना कुछ होगा तो ओवर करते हैं क्लास। ठीक है, बाय।